आपसे बात कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात बिहार की होगी, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का गणित जनता को समझाया है। हम ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में दूसरे चरण के मतदान के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे तक किस जिले में कितने प्रतिशत वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ये आपको बताते हैं। शाम 5:30 बजे तक बिहार में 52.62% मतदान हुआ है, 52.62। पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करें तो यहां पर 55.99%, यानी कि पश्चिमी चंपारण में करीब 56% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां पर 52.63% वोटिंग हुई है। शिवहर में 53.5% वोटिंग हुई है। तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो यहां पर करीब 54.09% लोगों ने वोट डाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव में चौथा दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार के फारबिसगंज और सहरसा में रैलियां की और विपक्ष पर जमकर सवाल उठाए। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा और बताया कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी पार्टी की स्थिति क्या हो गई। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज जनता ने कांग्रेस की ये हालत कर दी है कि संसद में पार्टी के 100 सांसद भी नहीं है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। अब आपको कांग्रेस की इस हालत का गणित समझाते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सिर्फ 38 सांसद हैं। लोकसभा को भी मिलाकर देखें तो कांग्रेस के 100 सांसद भी नहीं हैं। अब संसद में कांग्रेस के सिर्फ 89 प्रतिनिधि बचे हैं। ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस की सीटें इतनी कम हैं। वहीं राज्यसभा में बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 92 हो गई है और बीजेपी के इतिहास में ये आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। इसी के साथ एनडीए के पास अब राज्यसभा में कुल 112 सीटें हैं और एनडीए बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर है। पहली बार कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का ये अंतर सबसे ज्यादा है। कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन में कैसे पहुंची, ये समझिए। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। कल चुनाव अधिकारी ने इसकी घोषणा की। यूपी की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बीजेपी के 8 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी का 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया। बहुजन समाज पार्टी का 1 उम्मीदवार भी निर्विरोध निर्वाचित हुआ। इसी के साथ इतिहास में बीजेपी पहली बार राज्यसभा में सबसे बेहतर स्थिति में पहुंच गई है और कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब हाल में है। देश के राजनीतिक इतिहास के इन्हीं आंकड़ों को बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी तरह से जनता को समझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर नंदगांव के मंदिर में 2 युवकों पर धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। मंदिर प्रशासन ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में एक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। लेकिन आज हम आपको पूरा सच दिखाएंगे कि आखिर 29 अक्टूबर को क्या हुआ था। देखिए जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। 29 अक्टूबर को नंदगांव में क्या हुआ था?
नंद बाबा के मंदिर में ही नमाज क्यों? कृष्ण की नगरी मथुरा का एक गांव नंदगांव, जहां नंद बाबा के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। घटना 29 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे की है। आरोपी फैजल खान और चांद मोहम्मद अपने साथियों के साथ नंद बाबा के मंदिर पहुंचे। हिंदू मुस्लिम एकता की दलील देकर मंदिर के गेट नंबर 1 से प्रवेश किया गया। मंदिर परिसर में फैजल खान और चांद मोहम्मद को मंदिर के सेवायत ने देखा और दोनों को रोका। जब फैजल और चांद मोहम्मद के आने का कारण पूछा तो उन्होंने सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही। गेट नंबर 1 यही है, यहीं से फैजल और चांद मोहम्मद ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया था और प्रवेश करने के बाद उनकी मुलाकात यहां पर सेवायत से होती है, जो कि नंद बाबा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पूरे मंदिर का कामकाज देखते हैं, आरती करते हैं। और यहां पर मुकेश गोस्वामी हमारे साथ में हैं। इनसे सबसे पहले मुलाकात होती है फैजल और चांद मोहम्मद की। मुकेश गोस्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बातचीत हुई थी जब फैजल और चांद मोहम्मद आए? देखिए, जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, जो फैजल खान था उसने टोपी पहनी हुई थी, तो उसको देख करके हमने जो है शंका पैदा हुई हमारे मन में। उनको बुलाया कि भाई आप लोग अपना परिचय दें, तो उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चांद मोहम्मद है और फैजल खान है, ये मेरे साथी हैं। तो इस तरह से उन्होंने परिचय दे करके फिर हम यहाँ पे बात करते हुए इस जगह पे आए। तो बातें करते करते फिर यहाँ पे आए। फिर उन्होंने जो, हमने उनसे कहा भी कि आपका तो मुस्लिम धर्म है, फिर आप मंदिर में कैसे? तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण तो सभी के हैं, भगवान कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक हैं, और हम भी सद्भाव लेकर के कि हिंदू मुस्लिम में आपस में प्रेम रहे, उसी सद्भाव को लेकर के हम यहाँ पर ब्रज 84 कोस की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। नंद बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 से लगभग 50 मीटर की दूरी पर बने मंदिर के इस चबूतरे के पास दोनों मुस्लिम युवकों के पास काफी लोग खड़े हो गए। इसके बाद सभी सेवायत आरती की तैयारी में जुट गए। यहाँ पर नमाज पढ़ने की कोई भी अनुमति मंदिर प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। उन्होंने फिर यहाँ पर रसखान के रहीम का भी उदाहरण दिया, कबीरदास जी का भी उदाहरण दिया कि वो भी तो मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण भक्त थे। तो हम भी जो है सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, और इसी जगह पे हमने खड़े होकर के उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम यही सद्भाव लेकर के यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छी उन्होंने रामायण की चौपाई भी सुनाई, और कृष्ण चरित्र पर, रामचरित्र पर वो बोले भी, तो हम प्रभावित हुए उनसे। तो हमने तो ये कहा कि चलो अच्छी बात है, अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म में आस्था रखता है। लेकिन यहाँ पर बातचीत के बाद में फिर उन्होंने दर्शन की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने दर्शन किया, प्रसाद भी दिया उनको। उसके बाद में आरती का समय हुआ। आरती फैजल और चांद मोहम्मद ने मंदिर प्रशासन की बिना अनुमति के नमाज पढ़ी, और अब मंदिर के सेवायतों ने इस मामले में क्या बड़ा खुलासा किया है, ये सुनिए। नंद बाबा मंदिर के सेवायतों ने जी न्यूज से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बात की भी संभावना हो सकती है कि मथुरा विवाद के चलते फैजल और चांद मोहम्मद जानबूझकर नंद बाबा में मंदिर में नमाज पढ़ने आए। और यहाँ जो ये कृत्य हुआ है, इसमें थोड़ा सा हमारे गांव वाले भी सब लोग गुस्सा हैं, सेवायत भी गुस्सा हैं, लेकिन ये किसी के नजर में नहीं हुआ है। इस नजर से सब परे थे, तब सबको अच्छा नहीं लगा, तब सबके मन में गुस्सा हुआ कि ये काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस काम के लिए मंदिर नहीं है। जैसे हम लोग किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा का पालन करते हैं, ऐसे ही उन लोगों को भी यहाँ पालन करना चाहिए था। ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज यहाँ पढ़ना अलाउ नहीं है। इससे गाँव के सभी लोगों में रोष व्याप्त है। नंदगांव के निवासी और तमाम लोग इस घटना से बेहद आहत हैं। उनका कहना है कि आज तक नंद बाबा के इस मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने खुद ने किया है ये सब कुछ। यहाँ उस दिन भीड़ नहीं थी बिल्कुल, और मतलब भगवान के भवन में, पूरा भवन बड़ा तो है ही है, लगभग वो सब गुसाई लोग वो अंदर चले गए हैं। पर उन्होंने अपने ही, एक आदमी ने उन्होंने वीडियो बनाई है, और दो लोगों ने नमाज पढ़ी है। 4 लोग थे वो, और एक वहाँ खड़ा रहा है उनके साथ में, और उन्होंने किया है वो हिंदू समाज के विपरीत किया है, वो नहीं होना चाहिए। नंदगांव के लोगों का सवाल है कि अगर ये सांप्रदायिक सद्भावना की बात है तो क्या हम किसी मस्जिद में आरती कर सकते हैं? मामले में दिल्ली से फैजल को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे सद्भावना थी या फिर विवाद भड़काने की साजिश। विशाल पांडे, जी मीडिया, मथुरा। 29 अक्टूबर को जो हुआ, क्या वो सद्भावना बिगाड़ने की साजिश थी? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.